गाइडेंस सब पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी चैप्टर 1 का गद्य खंड का ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यह क्या था? निबंध था। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये चैप्टर किस रूप में था? तो निबंध रूप में। कब ये प्रकाशित हुआ? तो 1936 में। वार्षिक सम्मेलन में क्या एक भाषण होने वाला था, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कुछ कारणवश क्या हो गया, ये भाषण नहीं दे पाए, ये भाषण कैंसिल हो गया, इसलिए ये क्या किया, निबंध के रूप में प्रकाशन कर दिया। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि द अनटचेबल किसकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर हैं। हु आर दे, ऑप्शन सी हो जाएगा। हु आर दे, हुआ शुद्रास, देयर मैकेनिज्म, द अनटचेबल, ये सब किनकी है? भीमराव अंबेडकर की है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को किसे? भीमराव अंबेडकर। संविधान के जनक किसे कहते हैं? तो जनक भी भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। तीसरा, किनके प्रोत्साहन पर अंबेडकर उच्च स्तर की शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पे न्यूयॉर्क और लंदन गए। कहाँ? न्यूयॉर्क। ये पैसे दिए, बड़ौदा नरेश क्या किए? ऑप्शन ए हो जाएगा, ये पैसा दिए तो ये क्या किए? लंदन गए, न्यूयॉर्क गए और वहाँ पढ़ाई की। चौथा नंबर है, बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में। कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891। मृत्यु कब हुई? 1956 में हुआ मृत्यु। कहाँ हुआ? तो दिल्ली में मृत्यु हुआ। स्थान का नाम, इनके जन्म स्थान मध्य प्रदेश महू। देखिए पांचवा है, भीमराव अंबेडकर के चिंतक एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? चिंतक और रचनात्मक प्रेरक 3 थे। कितने थे? 3। पहला है बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। ये क्या है? तीनों है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ठीक है। छठा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो भीमराव अंबेडकर है। लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर। अनुवादक पूछे तो अनुवादक तो ललई सिंह यादव। ललई ठीक है, ललई सिंह यादव हो जाएगा। सातवां है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो स्वाभाविक विभाजन नहीं, क्योंकि मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं। यह कथन किसका है? तो यह शिक्षा एवं संस्कृति श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ से है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह किस रूप में है? तो निबंध के रूप में। श्रम विभाजन जाति प्रथा किस रूप में है? निबंध रूप में है। आठवां, जाति प्रथा पेशे पर दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य के लिए एक पेशे बांध भी देती है। प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार कौन है? तो रचनाकार है भीमराव अंबेडकर। और अनुवादक हो जाएगा, अनुवादक पूछे तो ललई सिंह यादव ने हिंदी रूपांतरण किया है। ठीक है। 9, बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891। ऑप्शन नंबर ए। कहाँ? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के महू में। प्रदेश के कहाँ? महू नामक स्थान में हुआ 14 अप्रैल 1891 को। 10वां, बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश के महू। अभी बोले फिर आ गया वापस। 11वां क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो ललई सिंह यादव। देखो वो क्वेश्चन आया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो गया। ये पहले इंग्लिश में था और इसे वो हिंदी में किए, इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद किए, ट्रांसलेट किए, तो क्या हो गया? अनुवादक कौन हो जाएगा? ललई सिंह यादव। 13वां क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर का निर्माता किसे भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? आपको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर निर्माता या इन्हें क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण द्वारा संपादित है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये कब प्रकाशन हुआ? तो 1936 में। और लाहौर में होने वाला था भाषण, लेकिन ये निबंध रूप में प्रकाशन कर दिए।
15 आदर्श समाज स्वतंत्रता भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा? तो भीमराव अम्बेडकर ने कहा। ठीक है। 16वां आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए। ठीक है, वो कार्य कुशलता के लिए अच्छा मानता है, लेकिन कार्य कुशलता के लिए ठीक है, लेकिन जाति पर आधारित हो तो वो गलत बात है। ठीक है, श्रम के विभाजन अच्छा है, लेकिन जाति के आधार पे, जैसे कि मोची है तो मान लीजिए मोची है तो जो मान लीजिए ए जात मोची है तो सभी ए जात मोची ही बन सकते हैं, कोई और नहीं बनेगा। बी है, बी मान लीजिए डॉक्टर है तो ये सिर्फ डॉक्टर बनेगा, इसका काम है सिर्फ डॉक्टर। सी है तो टीचर बनेगा तो ये सिर्फ टीचर ही बनेगा। ऐसे ये जाति के आधार पे हो गया। ठीक है। 17वां क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर क्या? ए हो जाएगा। 18 समाज और राजनीति बेहद सक्रिय भूमिका निभाते अम्बेडकर ने किनको मानवीय एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए? तो स्त्री, मजदूर और छूतों को, ये तीनों को अधिकार दिलाने के लिए आप लोगों को हम कवि परिचय में बताए होंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। संविधान निर्माता अम्बेडकर के अनुसार आदर्श समाज आधारित होगा स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, तो ये तीनों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 20वां भीमराव अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? तो इस युग में भी जातिवाद के पशुओं की कमी नहीं है। बिल्कुल, जाति, श्रम विभाजन, सामाजिक विभाजन, जाति बेरोजगारी के प्रमुख है। तो इनमें से क्या कहता है? भारत में विडंबना की बात, तो इस युग में ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। अगर आप वो जाति प्रथा, श्रम विभाजन, जाति प्रथा चैप्टर पढ़ेंगे तो शुरू में ही मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा पढ़िएगा 1-2 पैराग्राफ तो मिल जाएगा। देखिए 21, अम्बेडकर के अनुसार भाईचारा को वास्तविक रूप है दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22 नंबर, लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख हुआ प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को मानते हैं। 21, यह विडंबना की बात है कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं। किस कथन? तो ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा। किसने कहा? तो अम्बेडकर साहब ने। अम्बेडकर साहब ने कहा। ठीक है। 24वां नंबर क्वेश्चन, 25वां, हुआ शुद्राश किन की रचना है? तो हुआ शुद्राश, देयर मैकेनिज्म और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये सभी क्या है? बुद्धा एंड हिज डम्बा, ये सभी भीमराव अम्बेडकर की है। 26, भाईचारा का दूसरा नाम है लोकतंत्र। सभी इसमें क्या होते हैं? समान होते हैं। इसमें ना तो कोई ऊंच जाति होता है, नीच जाति होता है, ये सभी क्या होते हैं? समान होते हैं। 27, अम्बेडकर किनको मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए बहुत संघर्ष किए? तो ये सभी हो जाएगा, स्त्री, मजदूर, और ये दोबारा आ गया क्वेश्चन। 28वां क्या है? द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो भीमराव अम्बेडकर की रचना है। 29 नंबर क्वेश्चन, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो ये भीमराव अम्बेडकर की है, भीमराव अम्बेडकर। 29 नंबर, भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर वांग्मय कितने, देखो इनकी वांग्मय जो हो कितने खंडों में प्रकाशित हुई? 21 खंडों में। ऑप्शन नंबर 21 खंडों में इनकी वांग्मय प्रकाशित हुई। 30वां, श्रम विभाजन और जाति प्रथा भाषण लाहौर के किस वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार? तो बताए कब? 1936 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1936 में वार्षिक सम्मेलन था। अभी कहाँ है? लाहौर। ये अभी पाकिस्तान में है। लाहौर कहाँ है? अभी पाकिस्तान में। ठीक है। इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। लेखक के अनुसार यह कैसी बात है? विडंबना की बात है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं 32वां नंबर, बाबा साहेब अम्बेडकर का निधन कब हुआ? 1956 में। कहाँ हुआ? तो दिल्ली में हुआ। ये दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली में हुआ। 33, मध्य प्रदेश किनका जन्म, महू मध्य प्रदेश किनका जन्म स्थान है? तो भीमराव अम्बेडकर। कब हुआ? तो 1891 में जन्म हुआ, याद रहेगा। 34 नंबर, देयर मैकेनिज्म किनकी कृति है? तो भीमराव अम्बेडकर की है। 35, विडंबना का अर्थ क्या होता है? उपहास। 36वां नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य क्या कारण है? तो मुख्य
कारण क्या है, तो बेरोजगारी। जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, बेरोजगारी। जाति प्रथा के कारण बेरोजगारी फैलती है। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। 38वां, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन है क्योंकि ये रुचि पर आधारित नहीं है। यहाँ पे किसी के रुचि नहीं देखी जाती। आप मान लीजिए एक जात है, कोई बच्चा पढ़ लिख कर बहुत ही पढ़ लिया, ये खूब पढ़ लिया, अब ये चाहता मैं टीचर बनूं, तो ये सी में था उस समय बोले, तो ये सी वाला चाहेगा, अब सी वाला ही बन सकता था सिर्फ टीचर, क्या ए वाला नहीं बनेगा? ऐसा क्या रुचि पे पहले आधारित नहीं था? अब तो हर जाति हर धर्म के लोग कुछ भी बन सकते हैं। तो ये जाति पाति सभी को समान कौन कर दे, भीमराव अम्बेडकर लोकतंत्र बनाकर, ठीक है। संविधान में सभी को समान रखा गया है। भारतीय भीमराव अम्बेडकर किनके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका में लंदन गए, तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पे डी नंबर हो जाएगा। 40वां नंबर देखिए, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ, जन्म कब हुआ 1891, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 40 भीमराव अम्बेडकर कितने प्रेरक व्यक्ति थे, 3, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले, ठीक है। थैंक वॉच फॉर मी क्लास। चलो आप लोगों का धन्यवाद क्लास देखने के लिए। अब हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, कौन सा, विष के दांत, ठीक है। हिंदी में विष के दांत, आप लोगों का विष के दांत, ठीक है, विष के दांत। अब हिंदी 2 चैप्टर तक ये इधर समाप्त हो गया, उधर 6 चैप्टर तक समाप्त कर दिए पद्यांश में। अब रह गया क्या, इधर 2 चैप्टर। तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, 1 से एग्ज़ाम है, तो इतना में आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। 1 से एग्ज़ाम है, बहुत अच्छे से आप लोगों का एग्ज़ाम जाएगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, दोस्तों में ज़रूर शेयर करना।